हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनॉल्ट की कार। कौन सी कार लेके आया हूँ? बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको मतलब एक रेनॉल्ट की एसयूवी भी आप इसको कह सकते हो। रेनॉल्ट काइगर खड़ी इस वक्त मेरे सामने। वेरिएंट की बात करें तो RXZ मैनुअल में पेट्रोल में ही आता है, पेट्रोल के ही इंजन आता है इसके। 1.0 लीटर का इसके अंदर जो इंजन आता है वो है पेट्रोल में, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। और वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो वेरिएंट हमें मिल जाता है इसके अंदर RXZ। कलर की बात करें तो कलर ऑप्शन इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं। अब बात कर रहे थे कार के फ्रंट से, एंड इसके अंदर आपको सारा कुछ बताना है। कार की प्राइसिंग, कार की एवरेज, कार का बूट स्पेस, कार के अंदर कंफर्ट कैसा है, कार चलने में कैसी की, मतलब हर चीज़ मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कंफर्ट आपको कैसा कार कुछ प्रोवाइड करती है। सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट से। सो फ्रंट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मिला था हमें बहुत ही बड़ा एक रेनॉल्ट का लोगो मिलने वाला है कंप्लीट क्रोम में। यहाँ पर क्रोम की मिल रही है लाइनिंग ग्रिल, जिसको आप कह सकते हैं। ये पार्ट ऑफ एसेसरी है जो क्रोम की लगी हुई है आगे, बीडिंग जिसको आप कह सकते हो। ये पार्ट ऑफ एसेसरी है, बट देन ये दोनों एंड ये बाय द प्लांट इटसेल्फ ही आता है RXZ में। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें इंडिकेटर एंड DRL मिल जाते हैं। नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मिल जाते हैं हमें इसके अंदर LED ट्रायो हेडलैम्प मिल जाता है इसके अंदर, कंप्लीट LED जो कि मिलने वाला है हमें। और फॉग लैम्प की बात करें तो फॉग लैम्प इसके अंदर ऐसा हमें नहीं मिलता है RXZ में, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखने वाला है प्योर विजन लिखा है, दिखने वाला है आपको यहाँ पे। और बात करें भाई फ्रंट में, तो फ्रंट में मैंने आपको कार के अंदर सारा कुछ बता दिया क्या कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। एंड एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देख रहे हो, रूफ़ के ऊपर जो ऊपर कैरियर लगा है उसके बारे में आपको सारा कुछ इसके अंदर बता दूंगा, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है। हुड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रंट में जो वॉशर दिया जाता है, यूजुअली कार में 2 दिया जाता है, एक इधर एंड एक इधर, मतलब यहाँ अंदर की साइड पे दिए जाते हैं। बट देन इसके अंदर हुड के ऊपर ही दिया गया इटसेल्फ, एंड एक ही इसके अंदर मिलता है। बट देन थ्रो की बात करते हैं, अच्छा खासा थ्रो आगे विंडशील्ड पे दे देता है। साइड प्रोफाइल में बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में हमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं मिलने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें RXZ लिखा हुआ मिलने वाला है, एंड यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है, इसके ऊपर क्रोम से लिखा गया RXZ प्लस। और बात करते हैं साइड प्रोफाइल में टायर प्रोफाइल्स की, तो फ्रंट में हमें इसके अंदर मिलने वाली है डिस्क ब्रेक्स, एंड रियर में इसके अंदर हमें मिलने वाली है ड्रम ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं 195/60 R16 की टायर प्रोफाइल इसके अंदर हमें मिलने वाली है। एलॉय व्हील्स की बात करोगे सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव से जो मेरे को पर्सनली लग रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे बैठ रहे कार के साथ, मैच बैठ रहे इसको बोलते हैं ना। एंड SUV लुक भी जो क्लेडिंग दे रखी है इसकी वजह से कार की SUV लुक एक मतलब आ रही है प्रैक्टिकली। एंड कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले, डायमेंशंस की बात कर ले, कंप्लीट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ रही होगी। साइड प्रोफाइल में और चले तो यहाँ पर हमें मिल जाता है विंग मिरर, ORVM भी जिसको आप बोल सकते हो, जो कि ब्लैक कलर में हमें मिलने वाला है, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। मतलब दोनों तरफ के ORVM ही इसके अंदर में पियानो ब्लैक मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हमें मिलने वाला है इंडिकेटर, जो कि कंप्लीट LED दिया गया है। साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं डोर हैंडल्स की, तो ये भी हमें ब्लैक में ही दिए गए, जिससे कि कार जो है काफ़ी अच्छी लगे। अब आप बात करोगे इसके कलर की, भाई क्या ये हम इसको डुअल टोन कहेंगे? तो हम इसको डुअल टोन नहीं कहेंगे भाई, डुअल टोन में रूफ भी ब्लैक आ जाती है। सो ये डुअल टोन ही है, सिंगल टोन ही है ब्लू में। बट देन ये दिए गए जिससे कार की ज़्यादा SUV लुक तो है ही है, उसके साथ साथ स्पोर्टियर लुक भी कार जो है बनाए, ठीक है। सो यहाँ पर ही ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया है, ORVM पे भी दिया गया है, डोर हैंडल भी ब्लैक दिए गए हैं, जिस वजह से कार की लुक जो है और ज़्यादा स्पोर्टियर बना देती है लुक में। ये पार्ट ऑफ एसेसरी है, साइड डोर बीडिंग जिसको आप कह सकते हैं, आई मीन इस पे विंडोज़ पे। सो ये पार्ट ऑफ एसेसरी है। इन सब की प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में जो है बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें मिल जाता है रूफ रेल्स, ये बाय द प्लांट इटसेल्फ ही हमें मिलते हैं। बट देन कैरियर की बात कर ले तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखा है कॉशन लोड कैरिंग कैपेसिटी 35 kg मैक्स आप इसके ऊपर लोड कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। तो अब मैं इसके अंदर आपको मतलब इसकी भी प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। नीचे में यहाँ पर मिल जाता है ब्लैक मतलब स्टिकरिंग की सी ही मिल जाती है, मतलब अपीयरेंस ऐसा देगी जैसे क्लेडिंग है, बट देन ये प्लास्टिक का पार्ट नहीं है, स्टिकर ही इसके ऊपर कंप्लीट दिया गया है, ठीक है। यहाँ नीचे हमें क्लेडिंग मतलब रनिंग बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं ऐसा कुछ मिलता है, ब्लैक प्लास्टिक की यहाँ पे यूज़ करा गया है। डोर हैंडल की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया ब्लैक ही इसके अंदर मिलने वाला है। अब यहाँ पर फ्यूल लिड मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर कितने क्या कुछ लीटर की मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर मिलती है हमें कुछ 41 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें ये कार प्रोवाइड करने वाली है। रियर में मैंने आपको बताया था कि रियर में इसके अंदर में मिल जाती है ड्रम ब्रेक्स, फ्रंट में मिलती है डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स। ब्रेकिंग की बात कर ले, कार की ब्रेकिंग थम्स अप है भाई, ओके, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं लगने वाली। अब रियर में अगर कार के चलते हैं तो ये आपको पीछे मिलने वाली है टेल लैंप, इसके अंदर आपको इंडिकेटर एंड ऑल आपको यहाँ पर मिलने वाला सारा स्टफ। रियर में इसके अंदर मिल जाते हैं 3 पार्किंग सेंसर, 1 2 एंड 3
3 पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं। यहाँ हमें मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स। और बात कर लेते हैं इस क्रोम लाइनिंग की, तो भाई ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी ही इसके अंदर हमें मिलने वाली है। मतलब भाई अगर आप इसके अंदर एसेसरी लगा लो तो कार नेक्स्ट लेवल ही अपीयरेंस जो है देती है। यहाँ पर हमें दिया गया स्पॉइलर के ऊपर भी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पोर्टियर लुक, मैंने आपको पहले बताया स्पोर्टियर बनाने के लिए यहाँ पर भी इन्होंने ब्लैक ट्रीटमेंट सा कुछ प्लास्टिक का यूज़ करा गया है स्पॉइलर के ऊपर भी। एंड यहाँ पर मिल जाता है हमें हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प, साथ में मिल जाता है हमें वॉशर। यहाँ पर भी ब्लैक ट्रीटमेंट का मतलब ब्लैक प्लास्टिक का ही यूज़ करा गया है, जिससे कि कार स्पोर्टियर अपीयरेंस दे रियर से भी। ऊपर हमें दिया गया शार्क फिन एंटीना कैरियर का, मैंने आपको बता दिया। प्राइसिंग वीडियो के एंड में बताऊंगा भाई, एंड तक जुड़े रहना। अगर आपको सारी जो एसेसरीज के अंदर लोडिंग्स हैं एक्स्ट्रा लगी हुई हैं तो उसकी प्राइसिंग मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो रेनो मतलब कहती है, ये हमें मिल जाता है रियर विंडशील्ड के लिए वाइपर, डीफॉगर मिल जाता है, हाई स्टॉप माउंटेड लैम्प, वॉशर पीछे मिल जाता है हमें यहाँ पे हमें काइगर रिटर्न मिल जाता है अगेन क्रोम में ही। कैमरा हमें यहाँ पर प्लेस मिलता है, यूजुअली कार में यहाँ पर मिलेगा, यहाँ इसके अंदर भाई यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा दिया गया है एंड लोगों के बीच में दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लग रहा है, मतलब प्लेसमेंट लग रही है काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ही करी गई है। यहाँ पे मैं रेनॉल्ट का मोनोग्राम मिल जाता है। टेल लैंप के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। 3 पार्किंग सेंसर रियर में आपको मिल जाते हैं। कैमरा आपको मैंने दिखा दिया। क्वालिटी इसकी मैं अंदर जाकर ही आपको बताऊंगा कि कैसी क्या कुछ मिलती है, डायनामिक गाइडलाइंस के साथ मिलती भी है या नहीं। बूट स्पेस की बात कर रहे थे तो बूट स्पेस कितना क्या कुछ मिलता है, एंड हियर वी गो। 405 लीटर का बूट स्पेस जो है रेनॉल्ट काइगर हमें प्रोवाइड करने वाली है। 405 लीटर भाई सफिशिएंट, मतलब ठीक है। अब मतलब जिस हिसाब से कार की लेंथ है एंड डायनामिक्स कह सकते हो ना, डायमेंशंस बेसिकली, सो उस हिसाब से कार के अगर बूट की बात कर लेते हैं एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 40 और बूट स्पेस की बात करते हैं 405 लीटर का दिया गया है। एंड भाई रोड पे ना दिखती है भाई काइगर, अगर आप देखो ना, मतलब रेनॉल्ट की मेरे को सबसे ज़्यादा पर्सनली गाड़ी रोड पे चलती दिखती है ना, या तो एक क्विड दिखती है या फिर एक काइगर दिखती है। सेफ्टी रेटिंग की बात कर लेते हैं तो भाई इसको भाई 4 स्टार दिए गए हैं। एनकैप क्रैश टेस्ट में जो मिलते हैं इसको 4 स्टार इसको दिए गए हैं। 405 लीटर का इसके अंदर मिलने वाला है बूट स्पेस। स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर स्पेयर व्हील एलॉय ना देकर ना सिंपल स्टील रिम दिया गया। और एक चेंज और अगर आप इसके अंदर यूनिक देख रहे हो, यूजुअली कार में ब्लैक दिया रहता है बट देन इसके अंदर हमें दिया गया रेड में, ठीक है भाई। यूनिक भाई हर कंपनी का अपना अलग रहता है। टायर प्रोफाइलिंग की बात कर ले तो 165/80R14 की इसके अंदर टायर प्रोफाइल दी गई है। सो ठीक है भाई, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर व्हील में यूजुअली 1 इंच कम ही मिलता है। यहाँ पार्सल ट्रे हमें मिल जाती है। इंटीरियर अभी डिस्क्लोज शायद आपने देख भी लिया होगा, बट देन मैं आपको आगे जाकर ही दिखाऊंगा कि कैसा क्या कुछ इंटीरियर इसके हमें मिलने इसके अंदर जो है हमें मिलने वाला है। अच्छा, बूट में भी 2 हुक दिए गए हैं, एक इधर दिया गया है एंड एक इधर दिया गया है। सो यार ठीक है, आप पिछली सीट्स को भी, रियर सीट्स जो हैं पिछले वाली जो 2 सीट्स होती है, इसको आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो एक चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं, अगर आपका शायद से ध्यान जा रहा हो, देख लिया होगा शायद आपने, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक शेर और एक लाइन ड्रॉ करा गया है, प्लस यहाँ पर करा गया एक कार ड्रॉ है एंड आगे यहाँ पे भी 2 शेर मतलब लाइन से कह सकते हो बैठे हैं। सो ये भाई रेनो की ना आपको लगभग हर गाड़ी, मतलब ये रेनो की गाड़ी में आपको दिखने वाला है। एंड कैमरा जस्टिस अब कर रहा है भाई, अब दिख रहा होगा आपको जैसे, ठीक है। सो एक यूनिकनेस बरकरार रखने के लिए तो भाई इस अलग अलग भाई कॉन्सेप्ट से भाई कंपनीज लेके ही आती हैं, बट देन इन्होंने ये यूज़ करा है। अब जैसे अब आपने यही सेम चीज़ ना जीप की कार्स में भी देखा होगा, जैसे जीप कंपस होगी, मेरिडियन हो गई, शिरोकी होगी, तो भाई उसके अंदर भी ना ऐसे ही फ्रंट विंडशील्ड पे एंड रियर विंडशील्ड पे भी उसके अंदर अलग अलग से, जैसे जीप कंपस के अंदर बात कर लेते तो आगे जहाँ पे विंडशील्ड का वॉशर जहाँ पे दिया होता है आगे छोटे छोटे, वहाँ पर दिया जाता है भाई। उसके अंदर एक ऐसे ना लिजर्ड सी बनी होती है भाई, वो बहुत ही मतलब रियलिस्टिक सी लगती है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर और इसके रेनॉल्ट काइगर वापस आते हैं जीप से, ठीक है। यहाँ पर मैं दिया था ब्लैक का, जिससे कि इसका कंप्लीट एक रनिंग बन जाए एंड कार अगेन स्पोर्टियर लुक बनाए। रियर में चलते कार के अंदर, तो रियर में क्या कुछ कार हमें प्रोवाइड करने वाली है। सो रियर डोर खोलते ही आपका साइड सबसे पहले ध्यान जाता है भाई पैनल पे एंड सीट्स पे। सो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैनल से, कि यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैक पियानो में कंप्लीट लाइनिंग दी गई है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं और डोर खोलने और जो बंद खोलने वाला जो होता है इसको भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। एक चीज़ यूनिकनेस मैंने आपको बताई, यूनिकनेस में कमी नहीं छोड़ दी भाई रेनो ना, इसको अलग ही अपना कुछ निकालना है। तो भाई यूनिकनेस बरकरार रखने के लिए भाई ओल्ड स्कूल सा भी थोड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया। कैसे करा गया, मतलब यूजुअली कार में लोग अनलॉक यहाँ पे दिया जाता है, बट देन इसके अंदर जैसे पहले गाड़ी में जैसे गोल आते थे गोल, सो इसके अंदर ऐसे से दिए गए हैं। ऑल गुड, ठीक है। एक यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पीकर, मतलब टोटल 6 स्पीकर का सराउंड सिस्टम जो इसके अंदर हमें दिया जाता है, 6 स्पीकर्स का, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पेस टू कीप
सम स्टफ और बोतल, मतलब आप एक ही चीज़ यहाँ पे रख सकते हो, स्पेस इतना ही प्रोवाइडेड है इसके अंदर। हियर वी गो। सो भाई इधर हमें दिखता है कार का फ्रंट, मतलब आई मीन इंटीरियर, रियर सीट्स कैसी क्या कुछ दिखती हैं। यहाँ फैब्रिक यूज़ करा गया है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का हमें लगने वाला है। पीछे बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों की दोनों सीट 60-40 स्प्लिट आप इजीली इसको कर सकते हो। तो उसके बाद बूट स्पेस की बात करते हैं तो भाई हाँ, हालांकि प्लेन नहीं होगा ये, लेकिन ये है कि बूट स्पेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया। 405 लीटर आपको इतने में ही पीछे मिल रहा था, 405 लीटर का बूट स्पेस। सो अगर आगे इतना और बढ़ जाएगा तो आप सोच सकते हो भाई कितना बढ़ने वाला है। ठीक है। 2 हेड रेस्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं, रियर में 3 नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, और जो कि दोनों के दोनों एडजस्टेबल इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं। हैंड रेस्ट इसके अंदर हमें मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 कप होल्डर के साथ, प्लस यहाँ पर आप अपना सिंपली फ़ोन जो है वो भी ऐसे रख सकते हो, या फिर और कुछ भी पतला सामान हो आप वहाँ यहाँ पर जो है प्लेस कर सकते हो। ये भी कंप्लीट फैब्रिक में ही दिया गया है। फैब्रिक की क्वालिटी नो डाउट ठीक लग रही है, एंड हैंड रेस्ट की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी दी गई है। मैं इसको बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत बेकार नहीं कहूँगा, बट देन ठीक ठाक सी इसके अंदर मिल जाती है वो क्वालिटी भी। ठीक है। अब इसके ऊपर रेड स्टिचिंग दी गई है। इंटीरियर में भी कार स्पोर्टियर दिखानी है, सो इस वजह से भाई ब्लैक के साथ रेड स्टिचिंग का यूज़ करा गया है। फटाफट से चलते हैं कार के इंटीरियर में कि इंटीरियर में कैसा क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हम मिल जाते हैं पॉकेट, आप इसके अंदर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कुछ रखना चाहो वो रख सकते हो। 2 ऐसी वेंट्स इसके अंदर हमें मिलने वाले जो कि एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल इन द सेंस आप इसका फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हो। टेम्परेचर आप यहाँ से नहीं, आप जो टेम्परेचर यूजुअली आगे चल रहा है वही सेम टेम्परेचर ही आप इसी के अंदर जो फ्लो आएगा विंड का, उसी ही फ्लो से, मतलब उसी टेम्परेचर में आएगा, बट देन फ्लो आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसके अंदर। कस्टमर का ध्यान रखते हुए भाई यहाँ पर दिया गया 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, बट देन पोर्ट कोई नहीं दिया गया। इधर मैंने आपको बता दिया कंप्लीट क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। यहाँ पे मिल जाता है रूफ लैम्प, या जिसको आप रीडिंग लैम्प या केबिन लैम्प भी आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है। और भाई यही था कुछ रियर में। अब ऐसा दिखता है कार कुछ फ्रंट डैशबोर्ड जिसको आप कह सकते हैं। सो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड फीचर्स जो है काफ़ी अच्छे दिए है इसके अंदर। अलग अलग सा कंसेप्ट यूज़ करा गया है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से कार के फ्रंट में। अच्छा, एक चीज़ जो रह रही है वो रह रही है भाई लेग रूम। अभी आगे वाली सीट जो है मेरे हिसाब से लगभग सेट है। सो लेग रूम इसके अंदर ठीक ठाक सा मिल जाता है। हेड रूम की बात करते हैं भाई, हेड रूम भी मेरे को पर्सनली इसके अंदर ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हल्का सा कोई बम्प पे अगर गाड़ी कूद भी जाती है तो सर ऊपर लगेगा, नहीं है ऐसा। ठीक है। अब फटाफट चलते हैं कार के फ्रंट सीट्स पे। अच्छा, RXZ प्लस वेरिएंट है, इसके अंदर कीलेस एंट्री हमें। अच्छा, एक खास चीज़ रह गई, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या है। कीलेस एंट्री आप यहाँ पर देख रहे होगे, कीलेस एंट्री इसके अंदर नहीं दी गई, बट देन इसके अंदर कीलेस एंट्री तो है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ भाई रेनॉल्ट की खासियत, अभी बाद में बताता हूँ जब अंदर का इंटीरियर सारा कवर कर लूँगा, उसके बाद आपको यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है भाई, यूनिक कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं प्रॉपर कीलेस एंट्री। मतलब बाकी कार में तो यहाँ पर बटन आता है, बट देन इसके अंदर भाई अगेन यूनिकनेस बरकरार रखनी है। कैसे रखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे रखी है इनफैक्ट कंपनी ने। सो यहाँ पर मिल जाता है डोर लॉक अनलॉक के लिए, ओवर VM कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है कंप्लीट हमें। पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाता है, चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाते हैं हमें। स्पेस टू कीप सम स्टफ और बोतल होल्डर, मतलब आप यहाँ पे हल्का बहुत सामान रख सकते हैं, बोतल रख सकते हो। यहाँ स्पीकर मिल जाता है, 6 स्पीकर का सराउंड सिस्टम इसके अंदर हमें मिलने वाला है। सो ऐसा दिखता है हमें कार का कुछ फ्रंट डैशबोर्ड एंड फ्रंट इंटीरियर जिसको आप कह सकते हैं, फ्रंट से ऐसा कुछ दिखता है। फटाफट चलते कार के अंदर और कैसा क्या कुछ हमें कार प्रोवाइड करती है फीचर्स में, उसकी बात कर लेते हैं। 4 स्टार कार ने जो है रेट करा एनकैप क्रैश टेस्ट में। ठीक है। सो इंजन की बात करेंगे, हर चीज़ की बात करेंगे, हर चीज़ मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। स्टीयरिंग व्हील ऐसा दिखता है कुछ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर हमें मिलने वाला है, बीच में रेनो का आई मीन लोगो मिलने वाला है। ब्लैक पियानो फिनिश की में सिल्वर से करा गया, तो और ज़्यादा प्रीमियमनेस बना रहा है कार का। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई लेदर नहीं है या कुछ नहीं है, सिंपल स्टीयरिंग है, बट देन यहाँ पर लेदर का यूज़ करा गया। यूनिक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ दिमाग में रखना भाई, यूनिक कॉन्सेप्ट जरूर देता है ये। ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पर हमें मिल जाता है इंफोटेनमेंट आई मीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये भी हमें कंप्लीट डिजिटल मिलता है। मैं आपको ज़रा ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आपका ऐसे वेलकम करेगा, मतलब इतने तमीज़ से वेलकम करता है ना, इसको बोलते हो। और आप इसको कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। नीचे अगर आप देख रहे हो ट्रिप A ट्रिप B एंड ये सब यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स, यहाँ क्लॉक मिल जाती है हमें, यहाँ स्पीड मिल जाता है, यहाँ फ्यूल इंडिकेशन मिल जाती है, यहाँ पर हमें ट्रिप A ट्रिप B एंड ऑल मिल जाता है। डोर ओपन, किलोमीटर्स क्या रेंज, मतलब हर चीज़ आपको इसके अंदर हमें बताने वाला है। ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है कंट्रोल फॉर हेडलाइट्स आई मीन हेडलैम्प जिसको कह सकते हैं। यहाँ में कंट्रोल मिल जाता है फॉर फ्रंट वाइपर,
फ्रंट वॉशर, रियर वाइपर, रियर वॉशर के लिए। इधर में मिल जाता है IRVM जो कि मैनुअली ही आप इसको कर सकते हैं एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली आपको इसके अंदर नहीं मिलता, ऑटो डिमिंग के साथ नहीं मिलता। यहाँ पर हमें मिल जाता है माइक, जिसको आप कह सकते हैं स्पीकर नहीं, अब यहाँ पे मिल जाता है हमें माइक, अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करके इसके साथ बात करनी है। यहाँ पर हमें इस पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता इस सनशेड पे, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाता है एक वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड पे। यहाँ पर हमें मिल जाता है रीडिंग लैंप और कैमरा लैंप, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक। ये हमें मिल जाती है 8 इंचेस की टच स्क्रीन। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन पे अगर मैं जाऊँगा, व्हीकल पे अगर जाते हैं तो व्हीकल सेटिंग्स पे अगर जाते हैं, सो रियर व्यू कैमरा ऑन है, आप इसको चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। पार्क असिस्ट भी इसके अंदर है, आप चाहो तो उसको भी कंट्रोल, ड्राइविंग, इको, मतलब अपने हिसाब से सारा कुछ इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। लाउडनेस आपको स्पीकर्स की रखनी है नहीं रखनी, वॉल्यूम स्पीड कितनी रखनी है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब यहाँ से चाहो यहाँ से भी और चाहो तो यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ पे BAL FAD मतलब बैलेंस और FAD आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो, सेटिंग साउंड्स की बेसिकली। सो रिस्पॉन्सिव है, ठीक ठाक सा रिस्पॉन्सिव है। अब आप इसको देखोगे हल्का बहुत है, ज़रूर लैगी है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन एज सच ये नहीं है कि बिल्कुल ही हैंग मार रहा है या कुछ है, ठीक है। सो इसके नीचे में मिल जाता है 2 AC वेंट्स, मतलब मैं आपको बताता हूँ इन टोटल फ्रंट में मिल जाता है 4 AC वेंट्स हमें फ्रंट में मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 हमें मिलने वाले हैं फ्रंट में AC वेंट्स। एंड यहाँ पर जो दिया जाता है ना भाई डीफॉगर के लिए, जो डीफॉगिंग का काम करता है यहाँ साइड इस पे मिरर पे, सो वो इसके अंदर यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर है, एंड जैसे BYD में यहाँ दिया गया था, सो इसके अंदर यहाँ भी नहीं है। अब मेरे को ये नहीं पता भाई क्यों नहीं दिया गया, बट देन यहाँ पर वो होना ज़रूर चाहिए था, ठीक है। AC वेंट्स मैंने आपको बता दिए, फ्रंट में 4 मिल जाते हैं हमें। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाते हैं स्विचेस मिल जाते हैं हैजार्ड लाइट के लिए। कार लॉक अनलॉक करनी तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया, जिससे कि कंप्लीट कार लॉक एंड अनलॉक हो जाती है। यहाँ ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ के लिए मिल जाता है, हैजार्ड लाइट के लिए मिल जाता है, डीफॉगर के लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ फ्रंट डीफॉगर के लिए मिलता है, एंड यहाँ रियर डीफॉगर के लिए हमें मिल जाता है। AC अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और कार की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है, और कार का AC जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे ऑटो भी आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर हमें दिया गया है। यहाँ पर मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ। और भाई ये क्या रखा है, ये किसका फ़ोन रखा है गाड़ी के अंदर, ये देखना ज़रा है। अरे भाई ये तो की, हाँ अब भाई आपको बता देता हूँ, ये ऐसा मतलब देख रहे हो फ़ोन की तरह जैसे सेल्फ, मतलब यूजुअली हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, सो इसके अंदर वैसा सा ही स्लीक सा इसके अंदर की फॉब दिया गया। आप चाहो तो इसको, मतलब जैसे फ़ोन आता है ना जेब में पतला से, जैसे आजकल होते हैं स्मार्टफोन से स्लीक से, सो ये भी कंप्लीट रिमोट जो है यूजुअली कार में वैसे दिया जाता है, मोटा सा एंड अलग सा दिया जाता है, लॉक अनलॉक ऐसा। इसके अंदर भाई इतना अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया, आप खुद देखो इतना स्लीक सा दिया गया। रिमोट लॉक अनलॉक, बूट आप अनलॉक कर सकते हो, लाइट्स कार की ऑन कर सकते हो। कई कार खड़ी है, आप भूल जाते हैं कि आपने कार कहाँ खड़ी करती है, कार की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आप यहाँ से सिंपली ऑन कर सकते हो। और कीलेस एंट्री का ऑप्शन भाई इसी के अंदर में मिलने वाला है, मैं आपको बाहर जाके प्रैक्टिकली ही दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब कर लेते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पेन ड्राइव के लिए USB भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली ही सपोर्ट करता है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे पेन ड्राइव को भी ये सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग के लिए हमें मिल जाता है ऑप्शन, एंड अंदर भी यहाँ पे मिल जाता है हल्का बहुत, मतलब आप यहाँ पे रख कुछ नहीं सकते, आप इसमें मत ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमें एक कार मिलती है, 1.0 लीटर का इसके अंदर आता है इंजन, एक रिवर्स मिल जाता है। एंड अगर मैं आपको इसकी रियर कैमरे की जो है वो दिखाऊँ क्वालिटी, तो कैसी हमें क्या कुछ मिलती है, तो ऐसा कुछ मिलता है हमें कैमरा क्वालिटी, ठीक है भाई, एवरेज है, मैं इसको एवरेज ही कहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही गिरा रखी है, एवरेज है अगर आप इसको कहोगे ना। मतलब पर्सनली मैंने काइगर भी चला रखी है, ऑटोमेटिक चला रखी है, ये तो मैनुअल है, मैंने ऑटोमेटिक चला रखी है, वो ऑटोमेटिक भी ठीक है, बट देन इसके अंदर आपको मैनुअल में ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से, अगर आप रेनॉ की तरफ जा रहे हो। सो मैनुअल ट्रांसमिशन आर मच मोर बेटर देन द ऑटोमेटिक इन द रेनॉ, इस केस में, ठीक है। स्टार्टअप का बटन यूजुअली कार में यहाँ पर दिया जाता है, या यहाँ पर दिया जाता है, या फिर यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर दिया गया, प्लस साइड में इसके अंदर साइड में दिया गया क्रोम सा दिया गया, जिससे ये कार और ज़्यादा प्रीमियम निकल के आए। अब मेन खेल आता है भाई इस कार के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर दिखाने से पहले ये जो वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर मिलती है, आप यहाँ से उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है किसके लिए, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर लाइट भी, और ये जो लाइट है ना, मतलब जैसे आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो ये कहाँ का होने वाली है, फ्रंट के दोनों ग्रैब हैंडल्स के यहाँ पर दिया गया, पीछे बल्ब मतलब लाइट दी गई LED, एंड यहाँ पर भी दी गई है, मतलब 3 जगह पे ऑन होने वाली है लाइट। अगर आप इसको सिंपली ऑफ करोगे तो ऑफ भी, आप इसको मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप
कर सकते हो, मतलब जैसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चाहो वैसे। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर दी गई है, वो क्या दी गई है इस लाइट के साथ, अगर आप देखोगे 1000 सीसी के अंदर, मतलब 1.0 लीटर इंजन के अंदर जो रेनॉल्ट दे रही है, इसके अंदर भाई आपको 3 तरह के ड्राइव मोड मिलने वाला है, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। आप अगर इसको अभी जैसे नॉर्मल पे है, ठीक है, अब मैं जैसे इसको स्पोर्ट्स पे करूँगा, स्पोर्ट्स के अंदर देखो रेड हो जाएगी स्क्रीन, मतलब रेड सा एम्बियंस ऑन हो जाएगा। अभी मैं इसको कर देता हूँ इको पे, एंड अभी मैं इसको कर देता हूँ, जैसे ही इसको नॉर्मल पे करूँगा ब्लू हो जाएगा जैसे नॉर्मली था। अब इसको इको पे करने के लिए आपने सिंपली इसको डायल को इधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में रोटेट करना है, स्पोर्ट्स पे करने के लिए राइट में करना है। सिंपल, अगर आपने नॉर्मल पे करना है तो उसके लिए आपको कहीं घुमाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली इसको प्रेस कर देना है, नॉर्मल पे आ जाएगा। सो ये है कुछ भाई रेनो का सिस्टम समझ रहे हो, सिस्टम, ठीक है। ये हमें मिल जाती है हैंड ब्रेक, इसके ऊपर भी हमें मिल जाता है कंप्लीट लेदर क्लोथ मिल जाता है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी प्रीमियम बना देता है हैंड ब्रेक को भी। यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ, आप चाहो तो इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो अपनी प्रीवेसी के लिए, एंड आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो। हैंड रेस्ट की बात करते हो तो ऐसा कुछ हमें मिलता है, लेदर स्टिच जिसके अंदर मिलता है, स्टिचिंग अगेन रेड कलर की हमें इसके अंदर मिलने वाली है। हैंड रेस्ट आप खोलोगे तो कंप्लीट ये एक ही है, बट देन यहाँ पर एक खुला रहेगा, ये आगे तक नहीं आएगा, तो भाई इसका सोल्यूशन भी ये रहा, आप इसको ऐसे सिंपली बंद कर सकते हो, एंड आपने इसको खोलना तो आप ऐसे खोल सकते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर बात करोगे ना भाई, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है, स्पेस की कमी कार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और पिछली सीट से भाई 3 बंदे ना बैठ सकते हैं, और फ्रंट पे दोनों कंप्लीट 5 सीटर कार में इसको कंसिडर कर सकता हूँ रेनो काइगर को। इंजन की बात कर लेते हैं, तो कितने क्या कुछ सीसी का इसके अंदर हमें इंजन मिलने वाला है। सो की फॉब भी उठा लेते हैं, इंजन दिखा देता हूँ आपको कितने क्या कुछ सीसी का मिलने वाला है। आपको इसके अंदर इंजन कहाँ से, इंजन में आई मीन इंजन बे खुलेगा कहाँ से और कहाँ से नहीं, सो वो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ ज़रा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अलग सा टेक्सचर यूज़ करा गया है, और इंजन में खुलेगा भाई देखो एकदम यहाँ नीचे घुस के, एंड ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया था नेक्सा के इग्निस में। अगर आपने मेरा वाला शॉट देखा हो, जो इग्निस मैंने शॉट बनाया था, उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप देखोगे ना, तो नेक्सा की इग्निस में भी यहाँ पर ऐसे करके दिए गए, बट देन इसके अंदर ज़्यादा अंदर एंड पीछे करके दिए गए, उसके अंदर यहाँ आगे आगे दिया गया, उसके अंदर आपको ऐसा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट देन इसके अंदर आपको कोई नए बंदों को भाई वो तो ढूंढेगा गया कहाँ, हम जैसे मतलब बिल्कुल नीचे बैठ गए तब जाके मेरे को ये दिखा है। हेडलाइट लेवलर जो है वो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया भाई, देखो यह यूजुअली कार में यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ आई मीन यहाँ पर मिल जाता है एंड यहाँ पर मिल जाता है। इसके अंदर भाई यूनिक, अगेन भाई यूनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देखते हैं 1000 लीटर का जो इंजन है तो कितनी क्या कुछ पावर प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। तो भाई ये जो 1000 सीसी का इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 71 bhp, आई मीन 71 bhp विद 96 Nm ऑफ टॉर्क, 96 Nm ऑफ टॉर्क, 71 bhp विद 96 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है भाई, ठीक है। 1000 सीसी का इंजन है, उस हिसाब से रेनो ठीक ठाक सी पावर आपको ये प्रोवाइड करने वाले। आप चाहो तो इसके अंदर एक इंजन और मिल जाता है, इसके अंदर आपको टर्बो होगा, उसके अंदर टॉर्क एंड bhp दोनों चीज़ें हमें बढ़ी हुई मिलने वाली हैं। सो भाई अब जो चीज़ रह रही है, मैंने आपको बताया इस कार के अंदर एसेसरीज़ भी हमें मिल जाती है, तो वो क्या कुछ मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊपर वो कैरियर दिया गया उसकी हमें मिलने वाली है 12,900 आई मीन 12,949 रुपीज़ का INR हमें मिलने वाला है। नंबर प्लेट फ्रेम की सारे आप देख लो कंप्लीट दिए गए। रियर बम्पर जो क्रोम दिखाया था वो 813 रुपये की है। विंडो फ्रेम किट जो साइड विंडोज़ पे लगी है क्रोम, उसकी प्राइसिंग ये रही। टेल गेट क्रोम जो है पीछे जो गेट के ऊपर लगी है उसकी प्राइसिंग ये रही। फ्रंट ग्रिल गार्निश जो 1857 रुपीज़ की ये वाली जो है ये रही। सो कंप्लीट प्राइसिंग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये कंप्लीट लगवा के 20,000 कुछ की पड़ेगी। सो अब अगर आप ये लगवा लेते हो ना, उसके बाद आपको ये कि कार के अंदर कुछ भी बाहर से छिड़वाने की जरूरत है नहीं, ऐसे सीरीज वगैरह आप कंपनी से ये सब करा लोगे। अच्छा, पेट्रोल इंजन 1000 सीसी का इंजन है, 1.0 लीटर का, इसके अंदर भाई बेटर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर ये यूज़ करा गया है। तो अंदर तो शोर गाड़ी का ना मात्र ही आने वाला है। अब एक चीज़ जो रह रही है भाई वो ये रह रही है कि कार के अंदर मैंने बताया था कीलेस एंट्री के लिए इसके अंदर ऐसा आपको कोई साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर का मतलब जो बटन होता है वो नहीं मिलता। और इसके अंदर मतलब कैसे क्या कुछ नहीं रही कीलेस एंट्री, मैंने आपको बताया यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। तो कैसा क्या कुछ है भाई, इसको बोलता है प्रॉपर कीलेस एंट्री। जैसे रिमोट मेरे हाथ में, कार अभी फिलहाल के लिए लॉक है, अभी जैसे ही मैं पास जाऊँगा कार के, कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अभी देखो रिमोट मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं दोबारा, जैसे डोर के पास गया कुछ बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कार अनलॉक होगी। अगर आपको आवाज़ आई हो, अब जैसे दूर जाऊँगा कार अनलॉक हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये देखो, ठीक है। कार लॉक हो चुकी है इस वक्त। अब जैसे फिर पास जाऊँगा फिर अनलॉक हो जाएगी, ये देखना ब्रो, ये देखो, कोई मैंने बटन नहीं दबाया, कोई कुछ नहीं करा। तो भाई इसको बोलते हैं भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल भाई। इसको बोलते हैं प्रॉपर कीलेस एंट्री, इसको बोलते हैं ना। मतलब रिमोट को आपको निकालने की ही आवश्यकता है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है।
तो आप उसके बिना भी आप ऐसे कार को खोल सकते हो अगर आपके हाथ में सामान है कुछ है। तो ये रिमोट वाली झंझट है ही नहीं है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा दिया गया है। एक तो स्लीक सा रिमोट दिया गया है। अभी देखो फिर अभी इतना ही तो आगे आया हूँ कार से मैं, सिर्फ यहाँ से इतना, तो इतने में लॉक हो गई। तो भाई ये ना काफ़ी अच्छी चीज़ आती है जब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो वो इसके अंदर में मिलने वाला है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो प्राइसिंग इसके अंदर हमें कुछ मिलने वाली है 8,79,000 का एक्स शोरूम हमें पड़ने वाला। बाकी ऑन रोड तो हर स्टेट में रोड टैक्स का अलग होता है ना, और अलग होता है। मतलब 8,79,000 मैंने आपको वो प्राइस बता दिया जो कि एक्स शोरूम प्राइस हमारा रहने वाला। 4 एयरबैग इसके अंदर मिलने वाला है सेफ्टी फीचर्स के अंदर। और यहाँ पर भाई ये देखो ग्लोबल एन कैप क्रैश टेस्ट के अंदर हमें इसके अंदर मिलते हैं 1 2 3 4 हमें सेफ्टी रेटिंग मतलब स्टार मिलने वाला है सेफ्टी रेटिंग के। एन कैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार इसने गेन करी है कार ने। सो भाई यही था कार का कुछ रिव्यू, कार के कंप्लीट स्पेक्स, कार के कंप्लीट फीचर्स। कार आपको कैसी लगी भाई ज़रूर बताना है। एंड क्या आप इस कार को इस प्राइस रेंज में कंसिडर करोगे या नहीं वो भी ज़रूर बताना है। एंड वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।